हेलो, अबरार भाई, अबरार भाई, अबरार भाई, मेन आदमियों को बुला लो। इंकलाब, इंकलाब, नरेश मीणा, नरेश मीणा। साथियों, जब भाई साहब ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उससे पहले मैं सबसे पहले इस चेड़िया गांव के अंदर आया था और मैं बड़ी उम्मीद से चेड़िया गांव के अंदर इसलिए आया था कि इस चेड़िया गांव का आसपास के गांव में माइनॉरिटी गांव में आपका दबदबा है और अगर इस चेड़िया गांव में खुल के सबके पक्ष में आता है तो आसपास के सभी गांव में मैसेज जाएगा कि चेड़िया गांव नरेश मीणा के पक्ष में खड़ा है, एक सच्चे व्यक्ति के पक्ष में खड़ा है। इसलिए हम सभी को, चेड़िया गांव वालों को, हम सभी को मैसेज देना होगा कि हम सभी नरेश मीणा के साथ में है, क्योंकि भाई साहब का टिकट, असली टिकट आप ही हो और इन पार्टियों को और इन जो पैसे के बलबूते पर टिकट देते हैं, इन सभी को आपको साबित करना होगा कि सच्चा और जो हमारे लिए जो लड़ता है उसके हम सभी साथ हैं। साथियों, मेरा हम सभी से एक निवेदन है कि आप अगर नरेश भाई साहब को यहाँ से पूर्ण समर्थन से वोट देकर भेजोगे तो मैं मानूंगा कि हम सभी ने मेरी बात मानी है और आप सभी ने नरेश मीणा को वोट और समर्थन दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। भाइयों, कांग्रेस पार्टी को मैं उनको वोट देता हूँ, बहुत लंबा टाइम हो गया, बीजेपी वालों को भी दिया है। अब अपने साथ में नए चेहरे सामने आए हैं, नरेश भाई जी भाई साहब हैं, धन लगा के जितावे और बहुत ज्यादा से ज्यादा वोट देवे। इंकलाब, नरेश मीणा। अंता विधानसभा में चहेड़िया गांव का अपने आप में एक विशेष महत्व है। चहेड़िया गांव की जनता से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि हमको हमेशा केवल और केवल वोट के लिए वस्तु समझा जाता है और जिस तरह के नेता यूज एंड थ्रो की राजनीति करते हैं वो आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। नेता एक दिन आता है और उन्होंने पता है कि ये तो हमारे ब्लाइंड वोटर है, ये कहाँ जाएंगे, लेकिन शोषण भी सबसे ज्यादा हमारा ही होता है। एक दिन आता है, हाथ पैर जोड़ता है, मीठी मीठी बातें करता है, वोट लेके चला जाता है, वो राजा बन के चल जाता है और जनता भिखारी बन के रह जाती है। हम पूरे 5 साल छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होते हैं। आप सब लोगों को जागने की आवश्यकता है। पहली बार विकल्प के रूप में एक मजबूत चेहरा, मजबूत दमदार व्यक्तित्व हमारे बीच में आया है। जनता विधानसभा का भाग्य का चुनाव है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है। हमने हमारे बच्चों को केवल मजदूर बनाने के लिए पैदा नहीं किया है कि वोट देते रहे और नेताओं के बच्चे तो हेलीकॉप्टर में घूमे और हमारे बच्चे यहाँ पे पत्थर फोड़ते रहे। आप सबको पता है कि हमारे चेड़िया में, हमारे शोरसन में, हमारे मऊ में किस तरह से इस मऊ की शोरसन की छाती पर खंजर घोपा, यहाँ के अवैध खनन करके जमीन हमारी, गांव हमारा, क्षेत्र हमारा, उसके बावजूद भी यहाँ से अवैध खनन करके धंधा किया इन नेताओं ने। तो उसके बाद भी अगर हम लोग जागेंगे नहीं तो फिर हम हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़े गुनहगार हम लोग ही है। चेड़िया गांव वालों से मेरा यही कहना है कि हमने सब लोगों को वोट दिए हैं, हमेशा आंखें बंद करके प्रमोद चंद भाई जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को वोट दिया। उसके भ्रष्टाचार ने उसने पूरे राजस्थान में क्या नाम कमाया आप सबके सामने। पहली बार मौका आया है कि सब लोग गांव वाले एकजुट होकर एक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़े। आपने 20 महीने पहले भी एक
छोटा सा परिवर्तन करके दिखाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये गांव वाले बता देंगे कि आपके कहीं ना कहीं मदद हुई है। इसलिए इस चीज से बाहर निकले। इस बार तो हमारे पास तीसरे मोर्चे का एक विकल्प है। हमारे नरेश भाई मजबूती से आपके बीच में किस तरीके से हर लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, आम आदमी के लिए संघर्ष करते हैं। ये किसी भी नेता को देख लो, आप आम आदमी के लिए लड़ते हुए नहीं देखा होगा। ये सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन पहला व्यक्ति जनता विधानसभा में हमारे बीच में, हमारे जिले में पहले बार नरेश भाई के रूप में हमारे बीच में आए, जो जनता के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों, सभी समाजों के लोगों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हमारे बीच में हमारे विश्वास पे आया है। अगर आज हमने जागृति दिखाकर इनकी मदद नहीं की तो आने वाले 25 और 50 साल तक हम हमेशा इसी तरह से बदहाली में जीते रहेंगे। इसके लिए फिर जनता ही जिम्मेदार रहेगी। इसलिए संकल्प लो, कसम खा लो कि एक बार मजबूती से डट के शानदार तरीके से ऐसा समर्थन दो कि पूरे राजस्थान में ये पता रहे कि अंता के लोग भी जागे हुए हैं, सोई हुई जनता नहीं है, जनता जाग गई है। आप सब लोग मजबूती से, समानता से नरेश जी का साथ दें, समर्थन दें। मैं चहेड़िया गांव में पहले भी आप लोगों ने मदद करी है और फिर से आपसे निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि इस बार जो मदद पहले करी थी उससे 4 गुना मदद हमको करनी है। 4 गुना का मतलब आप समझ गए कि एक मुश्त एक तरफा आप यहां से वोटिंग करोगे नरेश जी के पक्ष में। आपके लिए मजबूती से सब लोग खड़े हैं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे। यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है। मुझे इसी चुनावी कैंपेन के दौरान आप ही के पड़ोसी गांव का एक कवि साथी मिला और उस कवि साथी ने मेरे लिए पंक्तियां जब मुझे सुनाई तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। पहली बार मिला था, मैंने कहा भाई तू मेरे चुनाव का, जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ एक कवि थे कुमार विश्वास, उसी तरह से मेरे